नमस्ते चर्चा कार्यक्रम के अवरी एगो कड़ी में आप सभी दर्शक लोग के स्वागत करत हैं जा और आज हमने बात करे जात हैं जा स्वतंत्रता दिवस के बारे में और ई खुशी के बाद बातें कि आज हमने के संगे स्टूडियो में बातें विश्वविद्यालय के दुगो छात्र यानी दुगो युवक और आप हवा सबसे पहले केशिका रामसरन जी। जी नमस्ते बहन जी, हमारे सभी दर्शकों को भी हमारा नमस्ते। और साथ में बातें हमने के रविश जगन जी, आपके भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं जा। नमस्ते उमा जी और सभी दर्शकों को भी हमारा सादर प्रणाम है। हाँ, तो बहुत अच्छा लगेला कि जब जवान लोग भोजपुरी में बतियाला और ये हिंदी के भी बहुत अच्छी तरह से आप लोग बात करे रजा। तो ये प्रोग्राम जोन बातें विशेष रूप से आज हमने एकर में बतियाब जा हमने के देश के आज़ादी दिवस के बारे में, जैसे कि हमने सब कोई जाने जा कि एगो इतिहास बातें हमने के आज़ादी के पीछे। तो थोड़ा सन सबसे एकर पर प्रकाश डालब जा। तो रविश सबसे पहले अगर आप थोड़ा कुछ बोले सकबा। त जैसे हमनी सब जाने ला जा कि हई जोन हमनी के देश है कि एगो लंबा इतिहास है, जहाँ से मोजाम्बिक से स्लेव लोग आ रहलन, फिर ओकर बाद फ्रेंच रूल के बाद जब इंग्लैंड से ब्रिटिशर्स आ रहलन सब मॉरिशस में, त जोन गिरमिटिया मजदूर लेके आ रहलन जा भारत से अलग अलग प्रांत से लोग आ रहलन। त हईजा जोन देश के जोन प्रगति होल बा वो मूल रूप से हमनी के जोन पूर्वज जोन आ रहलन सब मॉरिशस में, तो उनकर जोन परिश्रम से उनकर खून है मिट्टी में मिलल बा। हई जोन जोन देश आगे बढ़ल है इनकर वजह से बढ़ल है, इनकर आशीर्वाद से बढ़ल है। त एगो नौजवान के रूप जैसे एगो नौजवान है त हमर अत्यंत गर्व महसूस होवेला कि हमार पूर्वज ई देश खातिर और ई देश खातिर इतना परिश्रम करलन सा, इतना खून बहेलन सा और जाके हमनी के तब आज़ादी मिलल ढेर जंग के बाद। हाँ, तो रविश आप जैसे विश्वविद्यालय के छात्र हवा सकबा थोड़ा सन बोले कि आप कौन पढ़ाई करत हवा, कौन क्षेत्र में हवा। त हम जोन है एगो मेडिकल स्टूडेंट हैं, तो हम यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में हम एमडी करत हैं। तो एमडी कोर्स करत हैं और ये अभी हाई बरिस के हाई सेमेस्टर के हम फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव हैं मेडिसिन के। तो ये गर्व के बात है हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए। और ये एगो नौजवान के जोन अस्तित्व है, हम बोलीला खाली काम नहीं करे के चाहेला, खाली पढ़ाई नहीं करे के चाहेला, हमनी के देश खातिर सोचे के चाहेला। ढेर नौजवान ऐसन है कि नहीं सोचेलन जा अपन देश खातिर, बकिर हमनी के चाहेला सोचे के अपने देश खातिर, कैसे कि जोन आर्थिक स्थिति है देश के हमनी के ओकर बढ़ोतरी करे के, जोन 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 हमनी पर जिम्मा है ओकर बढ़ोतरी करे के। कैसे बढ़ोतरी करब सा? पढ़ लिख के कुछो काम करके। और ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ब त देश के जोन आर्थिक स्थिति में नहीं सकब जा अपन मदद करे। कोनो ना कोनो रूप में सकब जा एगो सैप मीनियल वर्क करत हवा, नहीं तो मिशनरी में जाके काम करत हवा। कोनो काम छोटा बड़ा नहीं हुएला। जैसे एगो मासूम है, हम मेडिसिन करत हैं, एगो डॉक्टर हैं, डॉक्टर बनब सॉरी, त सब एक समान है। कैसे कि जो हम मासों जैसे क्रियोल में बोलिया सब मासों नहीं रही तो हमनी के घर नहीं बनी, एगो डॉक्टर नहीं रही तो चिकित्सा में लोग के स्वास्थ्य के बेहतर नहीं करी। तो सबके जोन देश के जितना व्यक्ति है, जितना नागरिक है, जितना काम है वो समान है और सब लोग देश के आर्थिक जोन स्थिति में वो लोग मदद करत हुआ। सब जरूरी बातें, सब महत्वपूर्ण बातें। और ये जैसे हमने के संगे केशिका रामसरन बातें। तो केशिका जी जैसे आप भी यूनिवर्सिटी के छात्रा हवा, तो आज़ादी दिवस के बारे में जब हमने बात करत है जा त एगो जवान होइला के नाते तोहर खातिर ई आज़ादी
कौन तरह से मायने रखेला आपके जीवन में? जैसे कि हमारे भाई रविश जी ने बोला है कि अगर हमारे पूर्वज नहीं होते तो हम आज आज़ाद नहीं होते। हुँ। यह हमारी ज़िम्मेदारी है कि आज हम हमारे देश के लिए कुछ करें। हम जैसे कि हम युवा हैं, हम हमारे देश के लिए खड़े रहें, हमारे देश के लिए कुछ काम करें, उसकी प्रगति के लिए कुछ करें। जैसे कि मैं एक नारी हूँ, एक लड़की हूँ, हमारे लिए ये थोड़ा-सा ज़्यादा कठिन होता है क्योंकि हमें आज सपने देखने की आज एक ख्वाहिश जो होती है, हमारे लिए आज वह है क्योंकि हम आज़ाद हैं। जैसे कि देखते हैं कि दूसरे देशों में यहाँ नहीं होता है कि हम काम कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। तो हमारे लिए ये आज़ादी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हाँ, तो आप क्या पढ़ाई कर रही हैं? किस क्षेत्र में हैं? मैं एक बिज़नेस स्टूडेंट हूँ हुँ। और मैं मिडिलसेक्स में वहाँ पर पढ़ाई कर रही हूँ और मैं अपनी फर्स्ट ईयर में हूँ। तो ये जैसे कि आप देख सकती हैं कि मैं बिज़नेस में हूँ, पर मैं अपनी मेरी जड़ जो है, जो हिंदू, हमारी मॉरिशन जड़ जो है, हिंदी, भोजपुरी, वो सब नहीं भूलना चाहती हूँ क्योंकि यही हमारी पहचान है। यही हमारे जैसे रविश भैया ने कहा, गिरमिटिया जो थे हमारे पूर्वज, वही थे जो हमारे लिए ये भाषा, भोजपुरी भाषा लाए थे हमारे देश में। तो उसको जीवित करने और रखने के लिए हम यहाँ पर प्रयत्नशील हैं। जी। हाँ, तो जैसे अक्सर ई शिकायत रहेला कि हमनी के जवान लोग जोन हवन जा उ लोग के लेके कुछ ना कुछ शिकायत रहेला। तो जैसे आप लोग हैं, जिस तरह से आप लोग बात कर रहे हैं, जो आप लोगों के विचार हैं, जिस तरह से देश के प्रति आप लोगों का जो समर्पण है, उससे तो यहाँ ये शिकायत जो है वो तो दूर होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो जैसे आपने संस्कृति की बात कही, हाँ, जी। भाषा की बात कही, ये सच है कि जो हमारे पूर्वज रहे, उन्होंने नींव रखी और आज देश इस स्थिति में है। तो 12 मार्च 1968, अड़सठ। जी हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है और यादगार भी है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? स्कूलों में इसको बहुत ही भव्य रूप से मनाते हैं, इस दिन को याद किया जाता है। आप लोग यूनिवर्सिटी में तो क्या करने का इरादा है? तो अभी तो विश्वविद्यालय में अनेक हम इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कि हर पर्व को हम सेलिब्रेट करते हैं, हम मनाते हैं। हुँ। तो 12 मार्च के लिए भी हम मनाएंगे, जैसे झंडा जो समारोह होता है वो करेंगे। और देश के लिए हमको मेरा मानना ये है, मतलब कि देश के लिए जब हमनी के कुछ करे के चाहेला, हई चाहेला सोचे के आगे, नहीं तो स्वतंत्रता दिवस मनावत हवा, कुन रूप से मनावत हुआ, कैसे मनावत हुआ, ई मायने नहीं रखेला। मायने जोन रखेला उ मन में देश के लिए कुछ फील करेला, देश के प्रति देशभक्ति बा कि नहीं बा। काहे से कि जे देखबा जा कि हमनी के देश में ढेर युवक देश छोड़ के जात हवन, मतलब बाहर जात हवन, सोचत हवन कि बाहर जस्ती पैसा मिली, कि जस्ती बेहतर जीवन हो। पर जोन हमनी के देश है, हमनी के देश में खाली पैसा नहीं है, खाली काम नहीं है, जोन अपन जड़ से हमनी के जुड़ाव है, जोन अपन जड़ से हमनी के जोन सुकून मिलेला, वो दूसर जगह नहीं मिली, वो कबो नहीं मिली दूसर जगह। और एगो चीज हम बोले के चाहब है मंच पर कि हमनी के जोन देश है, देखला एगो गौछी देखबा त ओकर जड़ रहेला, ओकर तना रहेला, ओकर डाली रहेला और ओकर पत्ता रहेला। और उसने जब देश के बारे में देखबा तो हमनी अलग अलग लोग हैं सा, अलग अलग संस्कृति हैं सा, तो अलग अलग संस्कृति ई जड़ के प्रतीक है। माने कि जड़ के चाहेला मजबूत रखे के, तो नौजवान लोग के चाहेला अपन जड़ नहीं भुलाए के, अपन जड़ से जुड़ा रहे के, तब तना जो है राष्ट्रीय पहचान है, हम बोलिए चाहेला
राष्ट्रीय पहचान कैसे कि तना उ गौछिया के उ संहारेला। बिल्कुल। और जोन जोन दाढ़ी देखबा, जोन दाली देखबा गौछी के, वो अलग अलग लोग ह, वो अलग 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 क्षेत्र के लोग ह जोन काम करेला देश के लिए। और जोन पत्ता ह उ जोन व्यक्तिगत जोन जोन बिजनेस ह, ई जोन काम ह, हॉस्पिटल, जितना जितना सेक्टर ह मॉरिशस के जोन आर्थिक व्यवस्था में मदद करेला, उ जोन पत्ता ह। और जोन फल पड़ेला, जोन फल जोन ओकर से मिलेला, वही है देश के प्रगति। तो बिल्कुल। सबके चाहेला एकजुट होके और संगे काम करे के और मन में ठाने की कि देश के लिए कुछ ना कुछ करके जाब सर। कैसे कि है जोन संदेश हमनी के पूर्वज लोग से मिलल बा, जे उ लोग दूसर देश से होके है देश के अपना देश मनलन सा, है देश खातिर इतना मेहनत करलन सा, और है देश खातिर आज़ादी खातिर इतना परिश्रम करलन सा। त हमनियों के चाहेला हवे जज्बा से, हवे देशभक्ति से कुछो ना कुछो अपन देश खातिर करके तब जब प्रस्थान करब सा ऊपर, तब मन में हो कि मन जुड़ा गल देश के लिए कुछ ना कुछ कर ली सा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत अच्छा उदाहरण देला हैजा परी। और ई जैसे आपके भी एगो अनुभव रहल बा, जैसे आप में ई देशभक्ति के जोन भावना बाते, आपके जोन अनुभव रहल बाते, आप बाहर भी रहल हाँ। हवा, और ई अभी जोन बाते जोन तरह से आप प्रशंसा करत हवा अपन देश के, कौन चीज़ हैजा परी बा, कौन चीज़ सकब जा करे, त आप अनुभव से ही कहत हवा। हाँ, ई सच है। कैसे कि हम दूसर देशों में रहली हैं, जब अपन पढ़ाई करत हन कोविड से पहले, त ढेर मुश्किल के सामना करे के पड़ल रहल। त जोन सुकून अपन देश में है, जोन सुकून हैजा मॉरिशस देश में हमनी के मिलेला, ई देश खाली देश नहीं है। जैसे देश के हमनी बोलीला सा, भाषा में बोलीला सा, हमनी के मातृभूमि है। मातृ माने माँ, और भूमि जोन जोन धरती है, तो हमने देश के माँ के दर्जा देला सा। अपन माँ के छोड़ के जे एगो लड़का जाला, तब बोलल जाला, एगो आरती में बोली जासा ना, माता सुनी ना सुनी को माता, पूत कपूत हो सकी सेलमो, हमनी के माता को माता कबो नहीं हो। और उसने देश कबो उ कोनो के हानि नहीं करी। हमनी कुपूत बन जाब सा, देश छोड़ के चल जाब सा, पकीर हमनी के चाहेला है सपूत बने के अपन देश खातिर। और है ये देश, है ये जोन देश है, जोन माँ है, ओकर औचरा में जाके हमनी के जोन जैसे बोली सुकून मिलेला, ममता मिलेला, हमनी के नरिश कर लेबा, हमनी के बढ़ैले बा। त एकर जैसे एगो माँ के दूध के कर्ज चाहेला कबो नहीं सकबा उतारे, त है देश के लिए एगो कर्ज है, कबो नहीं सकब से उतारे। बकीर हमनी के कुछ ना, एगो छोटा सुन चीज करे के चाहेला हमनी के देश खातिर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे विचार हैं। और किशिका जी, जैसे आप महिला उत्थान के बारे में कुछ कहना चाहेंगी, जैसे हमारे देश में जो है महिलाओं को ये आज़ादी है आज, जैसे आपने बताया कि काम करने की आज़ादी, बाहर निकलने की आज़ादी, और आप बिजनेस की पढ़ाई करी हैं, तो आपके मन में क्या है, क्या करना चाहेंगी आप अपने देश के को लेकर? और अभी जो हम संस्कृति के बारे में भी बात करते हैं, तो हम जानते हैं कि जो युवा पीढ़ी है संस्कृति को साथ में लेते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके क्या विचार हैं? जी, जैसे कि मैंने बोला कि आज हम सपने देख सकते हैं, यही तो वही बहुत बड़ी बात है कि अगर हम सोचें आज मैं आगे बढ़कर मैं काम कर सकती हूँ, मैं अपने खुद के पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ। जैसे कि मैं खुद यहाँ पर गाड़ी से आई हूँ, तो अगर आप देख सकते हैं कि जैसे कि भैया जी ने कहा, हम देश छोड़कर जा रहे हैं, पर हमारे प्रति, हमारे देश के प्रति अगर हम छोटा सा ही काम कर सकते हैं, छोटा सा ही कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, कि आज जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमें देख रहे हैं ऊपर से, वो कह सकते हैं कि हाँ, हमने ये संघर्ष किया है, आज ये युवा पीढ़ी हमारा नाम ऊंचा कर सकती है, कि मैं एक नारी होकर मैं गाड़ी चला सकती हूँ, मैं काम कर सकती हूँ, मैं अपनी
पैरों पर जैसे कि खड़ी हो सकती हूँ, हम्म, यही हमारे लिए बहुत ही बड़ी बड़ी बात है कि आज हम कह सकते हैं कि दूसरे देशों में महिला प्रेसिडेंट है, महिला प्राइम मिनिस्टर है। तो अगर हम इस पोजीशन पर पहुंच सकते हैं तो क्यों नहीं, हम्म, हम इस लेवल पर जा सकते हैं तो क्यों नहीं। सपना दिखना चाहिए। जी हाँ, हाँ। और जैसे संस्कृति के बारे में, जैसे हमारे यहाँ जो है विभिन्न संस्कृतियाँ हैं, विभिन्न समुदाय हैं, और मॉरिशस एक ऐसा देश है हिंद महासागर में, इन सभी संस्कृतियों को हमने जीवित रखा है। इसे मॉरिशस को एक छोटा भारत भी कहा जाता है, खासकर जब हमारे अधिकतर कैसे कहेंगे जो पूर्वज रहे हैं वे हाँ, भारत से आए, और यहाँ पे जिस तरह से उन्होंने संस्कृति को जीवित रखा, तो इस पर आप लोगों को क्या कहना है? तो जो हमारी जो बहुसंस्कृति जो देश है हमारा, हम्म, हमारा जो राष्ट्रीय पहचान है, देश का पहचान है मॉरिशस। जब हम मॉरिशस बोलते हैं, जैसे आपने बोला, हम्म, तो जोन देश है हमनी के भिन्न 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 संस्कृति से बनल है, हम्म, और यही हमनी के पहचान है, यही हमनी के जैसे बोला सब बोते है। हम्म, त है जो 12 मार्च जोन आज़ादी दिवस आवता, जोन स्वतंत्रता दिवस आवता, हमके एक ही गो चीज बोले के है। हम्म, जोन चीज है ई क्रियोल में बोलब तब ओकर ट्रांसलेशन करब, बिल्कुल। à nous célébrer nos différences en l'unité। हम्म, जैसे हमनी के भिन्न भिन्न है सब, हम्म, सलमा है ये जोन भिन्नता है हमनी के सुंदर बनावल, हमनी के देश के सुंदर बनावेला। हम्म, और है ये जोन जोन भिन्नता है हमनी के साथ हो के ओकरा हमनी के सेलिब्रेट करे के चाहेला, ओकरा मनाए के चाहेला, मनावे के चाहेला। और कैसे हम बोलब, एगो युवा आगे हमनी देखत हरी सा कि युवा लोग संस्कृति से नहीं, ओकर वो लोग के जुड़ाव नहीं रहल, हम्म, बल्कि हबी देखब जा एगो नया जोश आल बा। हम्म, सगरो देखब, चाहे कोनो समुदाय के देखब, सब में एगो जोश है हम्म, अपन संस्कृति से जुड़े के, अपन संस्कृति से पहचान होए के। जैसे विश्वविद्यालय में देखब डीएम शो मनाएला सा, द्राविडियन महाराष्ट्रियन शो, हम्म, जैसे मनाएला सा कबो होली फेस्टिवल मनाएला सा, होली मेला करीला सा, और ये ईद गैदरिंग होवेला। हम्म, त संस्कृति से हमनी प्रयत्न करत हैं ऐसा सब युवा लोग के जागरूक करे के। और ये है त विश्वविद्यालय के बात बोली, हमनी के शिवालय में भजन मंडली देखब त युवा लोग साथ देवत हवन, हम्म, हबी ढेर युवा पंडित वो बा। हम्म, और देखब जा जैसे मराठी समुदाय में देखब झांकरी होए त युवा लोग जाके झांकरी करियंग सा, ढेर ऐसा ग्रुप है जोन भजन करेलन सा। और देखब जा कि जैसे कोनो ना कोनो नाम लेवे सकब, तुलजापुरी देखब, तुलजापुरी जोन ग्रुप है मराठी, जोन ग्रुप है वो लोग भजन करेलन सा। हम्म, योद्धा है, हम्म, जे विभिन्न ढेर विभिन्न भिन्न भिन्न बातें, भिन्न बहुत बात। ग्रुप ऐसन है कि भजन करेलन सा। और युवा हम्म, युवा लोग भजन करत हुवन। जैसे जोन तमिल समुदाय में देखब तो लोग युवा लोग टापू बजावेलन सा, ढेर कावड़ी होई कि तिमिदी होई जैसे बोलेलन सा, आग में चलेलन सा। त हव दिन देखब जा कितना युवा लोग हव में साथ देवत हवन, अपन जोन ट्रेडिशनल जोन इंस्ट्रूमेंट है वो बजावत हवन। देखला जा कि कितना युवा लोग जाके चौताल धमाल है सब गावत हवन। यानी सब जीवित बातें जीवित हैं, बा, सब जीवित बा। हम्म, ऐसे हमनी के लौकेला कि युवा लोग इके जीवित रखत हवन सा, हम्म, और देश के जो पहचान है वो लुप्त नहीं हुई। हाँ, बिल्कुल। जैसे बोलिया जा हमनी के देश हमनी के शान है, गर्व के बात है, और ई हमनी के एगो जिम्मेदारी है हमनी के देश के प्रति। और ई अभी के समय जैसे हमने एक बात करत हैं जा, जहाँ युवा लोग से संबंधित बातें, आप लोग के कौन विचार बातें, कौन चीज़ सोचत हव जा आप लोग अपन देश के बारे में, कौन भविष्य बातें हमनी के देश के। त अर्थव्यवस्था के अगर बात करब जा त हमनी के देश जोन बातें अभी खाली कृषि पर निर्भर नहीं बातें, बहुत आगे बढ़ गल बातें, बहुत निवेश बातें। यही नहीं, अभी एआई के समय चलाल बातें। तो केशिका जी,
त एआई एगो बहुत अच्छा चीज़ है, नहीं बोलब साहब बुरा चीज़ है, पर युवा हई एआई के बुरा बनावत हन सा। हमनी के हम जैसे हम यूनिवर्सिटी के छात्र हैं सा, तो एआई हमनी के बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी स्टडीज़ में हमें ये मदद करता है कि हाँ, तो ये आप ये कह सकते हैं, आप ये रिसर्च कर सकते हैं। पर हमारी युवा पीढ़ी यहाँ पर थोड़ी सी झुक जाती है, क्योंकि हम एआई इसका के गलत जी बहुत उपयोग गलत करे कर हैं। रहे हैं। तो अगर हम इसका अच्छा उपयोग करें और हमारे स्टडीज़ में, हमारे काम में उसका अच्छा उपयोग करें, तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, पर क्योंकि अभी विश्व भर में जो है केवल एआई के एआई की बारे चर्चा हो में रही है, हाँ, हाँ अभी जी। चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोगों पे बहुत ज़्यादा जो है एक ज़िम्मेदारी है हाँ, इसे लेकर। तो जिसे हमें संकेत किया जा रहे हैं इस प्रोग्राम के हम अंत तक पहुंच रहे हैं, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि आज़ादी को लेकर आप लोगों के पास क्या संदेश है, क्या कहना चाहेंगे रविश? जैसे हम बोल देले है अपन संदेश, त युवा लोग से एक ही अनुरोध है कि देश के लिए कुछ करा, देश के प्रति अपन अपन जोन जोन भावना है उत्पन्न करा, अपन जोन प्रेम है उत्पन्न प्रदर्शन करा। कैसे प्रदर्शन करबा? देश के लिए आर्थिक व्यवस्था में आप मदद करा, अपन माँ बाप के लिए कुछ करके दिखावा, अपन परिवार के लिए कुछ करके दिखावा, और भिन्न भिन्न परिवार से भिन्न भिन्न लोग से परिवार बनेला, भिन्न परिवार से एगो गांव बनेला, बहुत गांव से एगो शहर बनेला, हुँ, और बहुत शहर से एगो देश बनेला, और बहु देश से एगो दुनिया बनेला। हुँ, तो हमनी है ये समाज के एगो छोटा सुन कण है सा, जैसे समुद्र में एगो बूंद पानी है सा, हुँ, तब बूंद बूंद से तब समुंदर बनेला ना। हुँ, हुँ। त सबके चाहेला अपन देश खातिर कुछ ना कुछ करके दिखाए के है, हाँ, ये हमारा बिल्कुल। संदेश है। हाँ, क्योंकि आज़ादी से पहले जोन बातें बहुत से जवान रहल, बहुत से देशभक्त रहल, जे लोग आज़ादी खातिर संघर्ष कलन सा और ई देश जोन बातें अंततः आज़ाद आज़ाद हो हो गए। सकल। उस समय में भी आप लोग की तरह जवान लोग रहलन सा, देश भक्ति रहल उ लोग में, श्रद्धा रहल, तबे हमनी के देश जोन बातें आज आज़ाद होल हो बातें। तो केशिका, आप कौन संदेश देवे देवे खोजबा? जैसे कि रविश भैया ने कहा, हमें एक साथ रहना चाहिए, जुट कर रहना चाहिए, और जो भी कठिनाई होगी आगे जाकर, हम साथ में सारी संस्कृति जो है हमारी मॉरिशस में, यही हमारी ताकत है। तो जुट कर रहना चाहिए। हमारी यही संदेश है हमारे सभी युवा पीढ़ी के लिए, हमारे सभी देशभक्त के लिए, कि हम एक बहुत ही सुंदर देश हैं। जैसे कि हम बोलते हैं पैराडाइज ऑन अर्थ, हेवन ऑन अर्थ, हुँ, जो बहुत जगह पर नहीं मिलती है। हाँ, तो सिर्फ यही कामना है कि हम सब जुट कर रहें और आगे की कठिनाइयाँ अ, साथ जाकर हाँ, उस इस कोशिश करते कोशिश रहना करें जी। चाहिए। और आखिर में जैसे हम कहते हैं कि हमारा देश गर्व है, हमें गर्व करना चाहिए अपने देश पर। आज हम एक आज़ाद देश में जी रहे हैं, जहाँ हम स्वतंत्र रूप से बहुत सब कुछ कुछ करे करते हैं, हैं। सब कुछ करते हैं। लेकिन जैसे आप लोगों ने अपने विचार प्रकट किए कि हमें देश को आगे बढ़ाना है और प्रगतिशील बनाना है, तो हम आप लोगों को यही कहेंगे कि आप लोगों के जो विचार हैं, जो कामनाएं हैं, वो पूर्ण हो, और देश को हमेशा जो है एकजुट रखेंगे आप युवा पीढ़ी। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस धन्यवाद बहन प्रोग्राम जी, बहुत में आपको धन्यवाद। भी। भाग लेने के लिए, और आज़ादी की बहुत बहुत मंगल कामनाएं सभी आप को लोगों भी को देते हैं। थैंक यू बहन जी। आपको भी। आपको भी। तो जैसे हमने बोया जा कि हमने के देश के आज़ादी जो न बहुत संघर्ष के बाद मिलल बाती,
त हमनी के चाहेला अपन देश के हमेशा एकजुट रखे के, हमनी के जितना जनता बाते, जिसे अभी हमनी के जवान लोग बतैलन जा कि उ लोग के कौन इच्छा बाते, कौन सपना बाते, त हमनी ई आशा करत हैं जा कि ई देश के जोन भविष्य बाते ई युवा पीढ़ी के हाथ में बाते। त हमनी के ई आशा बाते कि उ लोग एकरा औरी आगे बढ़ें सा, औरी प्रगतिशील बनैन जा। त आप सब कोई के बहुत बहुत धन्यवाद देवब जा। ई प्रोग्राम के अंत में चलते चलते हमने यही बोलब जा कि देश के चौरंगा जोन बाते हमेशा लहराते रही। तो ई प्रोग्राम के विराम देवत हैं जा हमनी के, और हमनी के पूरा प्रसारण टीम के आज्ञा देवत जा। नमस्ते।